हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक साल में क्या हम यूपीएससी का एग्ज़ाम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो 2026 में अटैम्प्ट देने वाले हैं, तो जब उनके साथ मेरी बात हुई, उन लोगों के अभी इसी साल ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रहा है, तो मैंने उनसे ये सवाल पूछा कि यार आप 25 में क्यों नहीं दे रहे हो? आपका इस साल ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रहा है, इसके बाद आप एक साल फुल टाइम प्रिपरेशन करने की प्लान कर रहे हो और इनफैक्ट 2 साल आप फुल टाइम प्रिपरेशन करने की प्लानिंग कर रहे हो, तो वाई नॉट आप 25 को क्यों नहीं अटेम्प्ट दे रहे हो, 26 को क्यों टारगेट कर रहे हो? तो उनका ये सवाल रहता है कि सर हमको नहीं पता, हमारे पास गाइडेंस भी नहीं है और एक साल में मुझे लगता नहीं मैं निकाल पाऊंगा, तो इसलिए मैं 26 को टारगेट कर रहा हूँ। और यही सबसे बड़ी मिस्टेक है कि काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स कर रहे हैं। देखो, बहुत लोगों को नहीं पता होता है कि एक्चुअली में अगर हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो कितना टाइम हमको डिवोट करना है जिससे कि हमारा सिलेबस कवर हो जाए, और क्या एक साल में हम एग्जाम निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। देखो, मैं आपको सिर्फ ये बता दूंगा कि कितना टाइम आपको देना है कंसिस्टेंट बेसिस पे। सीरियसली आपने कितनी पढ़ाई करनी है उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर लेना कि मुझे 5 में देना है, 6 में देना है कि 7 में देना है। ठीक है यार, देखो सिंपल सी बात यह है कि एक साल में अगर आप जमकर मेहनत करते हो, अगर आप फुल टाइम एस्पिरेंट हो, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आप एग्जाम निकाल लोगे अगर सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन कर रहे हो। सही डायरेक्शन का मतलब ये होता है कि आपके पास एक साल है, यानी कि आपके पास गलती की गुंजाइश नहीं है। मान लीजिए आपने गलत रिसोर्सेज को पिक कर लिया, या गलत प्लानिंग के साथ आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर ली, या बीच में आप थोड़ा बहुत इनकंसिस्टेंट हो गए, तो ऑब्वियसली इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर यू। ये मान के चल लीजिए कि अगर आपके पास सिर्फ 4 या 5 घंटे होता है पढ़ाई के लिए, ठीक है, मान लीजिए कि आप एकदम बिगनर हैं, एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हो, यू डोंट हैव मच नॉलेज अबाउट दी syllabus, you don't have basic understanding of the subjects, you have not gone through the syllabus and PYQs in depth। अगर आप सिर्फ 4 या 5 घंटे दे रहे हो तो मुझे लगता है आपको 2 साल का टाइम देना चाहिए तभी। लेकिन आप में से बहुत सारे ऐसे हैं जो फुल टाइम प्रिपरेशन करने वाले हैं और उसके बाद भी 26, बहुत सारे 27 को टारगेट कर रहे हैं। अगर कोई 8 से 10 घंटे अभी से दे सकता है अगले एक साल के लिए, तो वो 25 के लिए वो रेडी हो जाएगा, यानी कि सिलेबस आपका एक साल में कवर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ऑब्वियसली अगर आपको चीज़ें मिल रखी हैं या आपके चीज़ें सॉर्टेड हैं। अगर आप अभी सर्च करने बैठोगे तो डेफिनेटली आपको 2-3 महीने सर्च करने में लगेगा, फिर आप प्लानिंग करोगे, तो ऐसे में तो जाहिर सी बात है 2 साल लगेंगे। लेकिन मैं एक ऐसा सिनेरियो बता रहा हूँ कि आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपके पास गाइडेंस है, आपके पास डायरेक्शन है, यू जस्ट नीड टू फॉलो दोज थिंग्स। तो आपको सिर्फ एक साल लगेगा जिससे कि आप सिलेबस अच्छे से कवर कर सकते हो। और मान लीजिए कि आप में से अगर कोई 26 में अटेम्प्ट दे भी रहा है, तो ऐसा एस्पिरेंट अगर एक साल अच्छे से मेहनत करता है तो वो काफ़ी सारे एस्पिरेंट से आगे बढ़ जाएगा जो 26 में जिसको देना है, क्योंकि एक साल में आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। उसके बाद एक साल में आप अपने को जो भी आपकी वीक पॉइंट्स हैं रिवाइज कर सकते हो। तो दैट इज़ द मेन थिंग। और हाँ, एक और चीज़ इस चैनल पे मैंने बताया नहीं है, अभी रिसेंटली हमने अपना 25 एंड 26 बैच लॉन्च किया था। मेन चैनल पे मेरा वीडियो डल रखा है, आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो, तो आप वीडियो देख लीजिएगा। एंड स्पेशली जो 2026 में अटेम्प्ट दे रहे हैं, तो उनके लिए ये बैच बहुत ज़्यादा मदद करेगा, क्योंकि आपके पास 2 साल है। मुझे लगता है कि 2 साल में अगर कोई एस्पिरेंट मेरे साथ कनेक्टेड है तो उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर और तैयार किया जा सकता है। ठीक है, तो वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा नहीं बात करूँगा बैच के बारे में। तो द पॉइंट इज़ कि अगर आप 8 से 10 घंटे डेली बेसिस पे पढ़ सकते हैं तो एक साल में डेफिनेटली आप एग्जाम निकाल सकते हो। लेकिन वही है यार, देखो, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। एक साल के लिए आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। दूसरी बात है कि आपको सिस्टमैटिक वे में प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ऐसा यार देखो, फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, ठीक है ना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फॉर्मेलिटी करते हैं, एग्जाम को ग्रांटेड लेते हैं, कभी पढ़ाई हो रही है, कभी नहीं हो रही है, कभी फैमिली फंक्शन भी अटेंड हो रहा है, कभी घूम भी लिए हैं, कभी मन नहीं कर रहा है ना। तो ऐसे अगर हाल रहे तो ऐसे में तो जाहिर सी बात है 2-3 साल लगेंगे फिर आपको। ठीक है, यहाँ पे एक साल की बात है कि एक साल में यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ सैक्रिफाइसेस। कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, आपने वीकली टारगेट सेट करे उनको कंप्लीट करना पड़ेगा। कभी कभी शायद पढ़ने का मन ना भी करे, बट अगर दिन का टारगेट पूरा नहीं हुआ तो आपको उसको कवर करना पड़ेगा। लेकिन यस, अगर आप में से कोई एक कंप्लीट बिगिनर है और यार आपको एक साल में एग्जाम निकालना है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि गारंटीड एक साल में एग्जाम निकल जाएगा, क्योंकि एग्जाम निकालने से पहले 2-3 चेकलिस्ट होता है। पहला चेकलिस्ट तो ये होता है कि वी हैव टू बी रेगुलर। अगर आप रेगुलर होंगे तभी जाके आपका सिलेबस कवर हो पाएगा टाइम से। दूसरा चेकलिस्ट होता है कि सिलेबस कवर करना ही इज नॉट ऑल अलोन सफिशिएंट।
साथ में आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, ठीक है। आपने जो पढ़ा है, आपने सिलेबस कवर कर दिया, लेकिन उसको रिवाइज तो करना है आपने टाइम टू टाइम, ताकि चीज़ें आपको याद रहें। फिर जो चीज़ आप पढ़ रहे हो उस पर आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तभी जाके आप अपने प्लस माइनस देख पाओगे, यानी अपनी जो स्ट्रेंथ है, वीकनेस, उस पर आप काम कर पाओगे कि नहीं, ये सब्जेक्ट मेरा भी वीक है, ये सब्जेक्ट मेरा स्ट्रांग है, तो उस पर आप तभी काम कर पाओगे। तो ये साल भर की जो जर्नी होती है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत सारी स्किल डेवलपमेंट आपको करनी पड़ती है, तब जाके आप एक कह सकते हो कि प्रॉपर एग्जाम के लिए रेडी होंगे। बिकॉज यू हैव टू प्रिपेयर फॉर प्रीलिम्स ऑल्सो, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर मेन्स ऑल्सो इन दिस होल ईयर। तो दैट इज़ व्हाट द थिंग इज़, ठीक है। तो ये बहुत काफ़ी सारे क्वेरीज आ रही थी काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स की, तो मैंने सोचा एक शॉर्ट वीडियो बना के चीज़ क्लियर कर देता हूँ। सिंपल आंसर इज़ येस, 1 ईयर इज़ सफिशिएंट सिलेबस कवर करने के लिए। बाकी आप उस पर मेहनत कैसी करते हो, या आप पे डिपेंड करेगा, ठीक है। और कोई अच्छे से सिस्टमेटिक वे में हार्ड वर्क करता है तो चांसेस है कि वो पहले अटेम्प्ट में 1 साल के अंदर एग्जाम क्लियर कर दे। लेकिन वही है कि ये परफेक्ट सिनेरियो बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ही फॉलो कर पाते हैं, क्योंकि आपको पता है आज की डेट में डिस्ट्रैक्शन इतने सारे हैं। थोड़ा बहुत भी हम डिस्ट्रैक्ट हो गए, या थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हमारी प्रिपरेशन हो गई, थोड़ा बहुत भी बीच में 1 महीने का गैप भी आ गया, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमको बहुत पीछे ले जा लेती है प्रिपरेशन के टाइम पे, ठीक है। और बाकी अगर आपके पास टाइम बहुत कम रहता है कि आप बोलते हो भाई मैं तो 3-4 घंटे निकाल पाता हूँ, तो आई थिंक 1 साल का टारगेट नहीं, फिर आप 2 साल का टारगेट लेके चल सकते हो। और आप में से अगर कोई कॉलेज फाइनल ईयर में है और उसको लगता है कि यार बहुत चैलेंजिंग है फाइनल ईयर, और फाइनल ईयर इज़ इंपॉर्टेंट इन इटसेल्फ, तो फिर तब भी आप 2 साल का टारगेट लेके चल सकते हो। उसी सिनेरियो में जब आपके पास अच्छे खासे दिन के 8-10 घंटे आप अच्छे से पढ़ पाएंगे, तो उस सिनेरियो में आप 1 साल का टारगेट डेफिनेटली लेके चल सकते हैं। बहुत बेसिक सी चीज़ थी, आई होप चीज़ें इसमें काफ़ी क्लियर हो गई होंगी। तो दैट्स ऑल, बहुत शॉर्ट वीडियो था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू, एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगला वीडियो किस में बनाना है, ठीक है। क्योंकि आप जिस तरीके के वीडियोस आप चाहते हैं उस तरीके के मैं वीडियोस बनाऊंगा।